हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम। आज मैं आप सभी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आई हूँ। तो देखिए, आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के रिगार्डिंग आप सभी को एक इम्पॉर्टेंट क्लास प्रोवाइड कराई जा रही है। ये क्लास डेली सुबह 10 बजे आप सभी को प्रोवाइड कराई जाती है, जिसमें 50 क्वेश्चन का एक महत्वपूर्ण सेट आप सभी को दिया जा रहा है, जो कि आपके आगामी उत्तराखंड पुलिस के एग्ज़ाम के साथ साथ अदर उत्तराखंड एग्ज़ाम के लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो आप सभी लोग हमारे इस सेट में स्टार्टिंग से लेकर एंड तक बने रहें। तो चलिए, आज की इस क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बगल में जो बेल आइकन दिख रहा है, इसे भी प्रेस कर लें, ताकि हम कोई भी वीडियो डालते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास जल्द से जल्द पहुँच जाए। आप सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ये भी स्टडी विद एम के नाम से ही बना हुआ है और टेलीग्राम चैनल पर रात को 8 बजे क्विज का भी आयोजन किया जाता है। काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको क्विज के रूप में दिए जा रहे हैं, तो आप क्विज ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए, आज के इस सीरीज़ को हम स्टार्ट करते हैं। इस सीरीज़ का पहला क्वेश्चन है, कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ है। देखिए, कलम तोड़ना मुहावरे का अर्थ होता है बहुत सुंदर लिखना, यानी कि ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, रामचरित मानस में कितने कांड हैं? तो देखिए, रामचरित मानस में कांड बताने हैं। कांड यानी कि अध्याय, कितने अध्याय हैं इसमें? इसमें है 7 अध्याय, यानी कि ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कवि जिनका मूल नाम केदार पांडे था, श्रीलंका में बौद्ध धर्म ग्रहण करने के बाद उनका नाम रखा गया। तो देखिए, कवि जिनका मूल नाम क्या था? केदार पांडे। और श्रीलंका में जब इन्होंने बौद्ध धर्म को ग्रहण किया तो उसके बाद इनका नाम क्या रखा गया? राहुल सांकृत्यायन, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। और राहुल सांकृत्यायन का मूल नाम था केदार पांडे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, रानी और कानी, चतुरी चमार, चोटी की पकड़ गीतिका रचनाएं हैं। तो देखिए, रानी और कानी, इसके अलावा चतुर चमार, चोटी की पकड़ और गीतिका, ये रचनाएं किसकी है ये बतानी है। तो ये सभी रचनाएं हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, वाक्य के अशुद्ध भाग का चयन कीजिए। तो देखिए, यहाँ पे आपको एक वाक्य दिया हुआ है, आजकल भारत में कारखानों से एक बढ़कर श्रेष्ठतम वस्तुएं बनकर निकल रही हैं। तो देखिए, यहाँ पर अशुद्ध भाग का चयन कर लेना है। इसमें अशुद्ध भाग है एक से बढ़कर श्रेष्ठतम वस्तुएं, ये है आपका अशुद्ध भाग, यानी कि ऑप्शन बी आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पार्थिव, पार्थिव क्या होता है, इसका अर्थ बताना है पार्थिव का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, जिसका संबंध पृथ्वी से हो। जिनका संबंध किससे हो? पृथ्वी से हो, उसको कहा जाता है पार्थिव। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो देखिए, पर्यायवाची शब्द कौन कौन से होते हैं कमल के? पंकज होता है, नलिन होता है, उत्पल होता है, लेकिन सहकार नहीं होता है। तो ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अर्वाचीन का विलोम शब्द है। तो देखिए, अर्वाचीन का विलोम बताना है यहाँ पे। अर्वाचीन का विलोम हो जाएगा क्या? प्राचीन। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया में विशेषण है। तो देखिए, मीरा ने आधा लीटर दूध पी लिया, इसमें विशेषण बताना है। कौन सा विशेषण है? तो इसमें है परिमाणवाचक विशेषण। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है? तो देखिए, उच्चारण की दृष्टि से दंत्य नहीं है इनमें से ट वर्ण। अगला क्वेश्चन देखेंगे, शुद्ध वाक्य बताइए। तो देखिए, शुद्ध वाक्य बताना है इसमें से। तो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी अंतस्थलीय। शुद्ध वाक्य हो जाएगा अंतस्थलीय, इसको इस तरीके से लिखा जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, वानर का तद्भव रूप है। तो देखिए, वानर जो है ये एक तत्सम रूप है और इसका तद्भव रूप बताना है, क्या हो जाएगा? बंदर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगला क्वेश्चन है, स्वर संधि के कितने भेद हैं? तो देखिए, स्वर संधि के भेद बताने हैं यहाँ पे। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 भेद। स्वर संधि के कितने भेद होते हैं? 5 भेद होते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और हिंदी की डिटेल क्लास आप सभी को 5 बजे प्रोवाइड कराई जा रही है, जिसमें बहुत अच्छे से आपको समझाया जाता है एक एक क्वेश्चन। तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। डेली शाम 5 बजे वो क्लास आपको
स्पेशली हिंदी की प्रोवाइड की जाती है। और ये तो 50 क्वेश्चन का महत्वपूर्ण सेट है, इसमें तो और क्वेश्चन भी ऐड किए गए हैं। ये सेट भी आपका काफ़ी यूनिक और इम्पॉर्टेंट है, तो डेली इसको आप फॉलो करके अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संस्कार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? तो देखिए मैंने बताया आपको कि उपसर्ग ये शब्दांश के फ्रंट में लगते हैं, यानी कि शब्द के फ्रंट में लगते हैं। और इसमें संस्कार में बताना है कौन सा उपसर्ग है, तो इसमें हो जाएगा आपका सम उपसर्ग। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति को राजभाषा आयोग गठन करने का अधिकार दिया गया है? तो ये कौन सा अनुच्छेद है? ये अनुच्छेद है आपका 344, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 344 में राष्ट्रपति को राजभाषा आयोग गठन करने का अधिकार दिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कौरवी बांगरू बोली है। तो देखिए कौरवी और बांगरू ये बोली है पहाड़ी हिंदी की, पूर्वी हिंदी की, पश्चिमी हिंदी की या फिर बिहारी हिंदी की। कल हमने बात करी थी पूर्वी हिंदी की, कल की क्लास में, हिंदी की क्लास में। तो देखिए आपके कौरवी और बांगरू जो है ये पूर्वी हिंदी की बोली नहीं है, क्योंकि जिन लोगों ने कल की क्लास पढ़ी होगी उनको पता होगा। और पश्चिमी हिंदी 2-3 दिन पहले की क्लास में मैंने बताया था पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत कौन कौन सी बोलियां आती हैं, तो वो भी पता होगा आपको। और कौरवी और बांगरू किसके अंतर्गत आती हैं ये बताना है यहाँ पे, तो जल्दी से आंसर कीजिए जिन लोगों को आंसर आ रहा है। पश्चिमी हिंदी भी मैं आप सभी को बता चुकी हूँ कौन कौन सी इसमें बोलियां आती हैं। तो देखिए कौरवी और बांगरू आती हैं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। जो लोग क्लास हिंदी की फॉलो करते हैं शाम 5 बजे उनको तो बिल्कुल अच्छे से आ जाएगा ये क्वेश्चन। तो ऑप्शन सी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसलिए बोलती हूँ आपको टाइमिंग भी डेली बताती हूँ ताकि आप भूले नहीं, आपको याद रहे कि इतने बजे ये क्लास आती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न शब्दों में सदा स्त्रीलिंग वाला शब्द कौन सा है? तो देखिए इन शब्दों में बताना है कि हमेशा स्त्रीलिंग वाला जो शब्द रहता है वो कौन सा होता है, वो है चांदी। वैसे तो सभी धातुएं पुल्लिंग होती है, लेकिन इसका एक अपवाद है कि जो चांदी धातु होती है ये हमेशा स्त्रीलिंग होती है, ये ध्यान रखेंगे। बाकी आपका सभी धातुएं दी हैं तो सभी धातुएं आपके पुल्लिंग होती हैं, लेकिन अपवाद क्या है कि चांदी जो धातु है ये स्त्रीलिंग रहेगी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इसको ध्यान रखिएगा इस क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन देखेंगे, माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला था? तो देखिए माखनलाल चतुर्वेदी जो है इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। और किस रचना के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला? इसका राइट आंसर हो जाएगा हिम तरंगिणी। आपको बताया था ना मैंने, हिम तरंगिणी नामक रचना के लिए इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। हिंदी की क्लास काफ़ी हेल्पफुल रहेगी आप सभी लोगों के लिए, उसको जरूर ज्वाइन कीजिएगा आप सभी लोग शाम 5 बजे। और डेली अभी तक आपको 10-11 क्लासेस प्रोवाइड करा दी गई है हिंदी की। तो पुरानी क्लासेस नहीं देखी है, स्टडी विद एम पर प्लेलिस्ट अपडेट की गई है, तो वहाँ पे आप विजिट करके उन क्लासेस को देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में प्रथम तार सेवा की शुरुआत हुई। भारत में प्रथम तार सेवा जो है इसकी शुरुआत कब हुई? इसकी शुरुआत हुई कहाँ से कहाँ तक हुई, किसके मध्य हुई, ये बताना है यहाँ पे क्वेश्चन में। तो कोलकाता डायमंड हार्बर के मध्य भारत में प्रथम तार सेवा की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट एरो का संबंध निम्न में से किसके आधुनिकीकरण से है? तो देखिए प्रोजेक्ट एरो का संबंध बताना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो प्रोजेक्ट एरो का जो संबंध है वो किसके आधुनिकीकरण से है? डाकघर के आधुनिकीकरण से, यानी कि ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है आपका यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, किस हिंदुस्तानी को फिल्म गांधी में पोशाक डिजाइन के लिए ऑस्कर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो देखिए कौन ये हिंदुस्तानी है, ये हैं आपके भानु अथैया। ये है भानु अथैया, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इन्हें फिल्म गांधी में पोशाक डिजाइन करने के लिए ऑस्कर अवार्ड से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से किस पुस्तक के लेखक पाणिनि हैं? तो देखिए कौन सी ये पुस्तक है जिसके लेखक पाणिनि हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट आंसर है। अष्टाध्यायी की रचना की है पाणिनि ने। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिए कौन सुमेलित नहीं है ये बताना है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 जुलाई, शहीद दिवस 30 जनवरी, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, राष्ट्रीय प्रतिरक्षण दिवस 16 मार्च। कौन सा सुमेलित नहीं है, जल्दी बताएं आप सभी लोग।
तो देखिए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 जुलाई, ये आपका सुमेलित नहीं है, बाकी बिल्कुल करेक्ट है, ये ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा है? तो भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर है अप्सरा, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो भारत में मीठे पानी की झील की बात करें तो सबसे बड़ी झील है कहाँ, कौन सी झील? वुलर झील, यानी कि ऑप्शन ए यहाँ पे आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आ रहा है तो लाइक तो बनता है, जल्दी से आप लाइक कर लीजिएगा। और अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट क्लासेस यहाँ पे आपको प्रोवाइड की जा रही हैं। और ऐसे ही आपको इंपॉर्टेंट क्लासेस देखने के लिए, आप सभी लोग ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्लासेस देखने के लिए स्टडी विद एम को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। और ज़्यादा से ज़्यादा जितना हो सके आप सभी लोग इन सेशंस को शेयर ज़रूर कीजिएगा। आज के सेशन को जल्दी से शेयर कर दीजिए जिन लोगों ने अभी तक शेयर नहीं किया है। तो इतना ही रिक्वेस्ट रहता है आप सभी लोगों से, क्योंकि काफ़ी मेहनत से ये क्लास बनाई जाती है, तो ज़्यादा से लोगों तक ये क्लास पहुँचनी चाहिए और ज़्यादा लोगों को इसका लाभ मिलना चाहिए ना, तभी तो मेहनत करने का कोई फ़ायदा है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का पहला क्रिप्टोगैमिक गार्डन कहाँ खोला गया है? तो देखिए भारत का पहला जो क्रिप्टोगेमिक गार्डन है ये कहाँ पर खोला गया है? देहरादून में, ऑप्शन बी यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा, भारत में दक्षिण भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो देखिए भारत में बतानी है कि दक्षिण भारत की जो सबसे लंबी नदी है ये कौन सी है? ये है गोदावरी नदी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सबसे बड़ा गिरजाघर है। तो देखिए भारत का सबसे बड़ा गिरजाघर कौन सा है? सेंट कैथेड्रल, जो कि कहाँ पर स्थित है? गोवा में, ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला दक्षिण भारत का राज्य कौन थे? तो देखिए भारत में सबसे लंबी तट रेखा वाला दक्षिण भारत का जो राज्य है वो कौन है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश राज्य। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत में आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति थे ड्वाइट डेविड आइजनहावर, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, बैंकिंग शब्दावली में अक्सर एनपीए के बारे में सुनते हैं, तो एनपीए का फुल फॉर्म क्या है ये बताना है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नॉन फॉर्मिंग एसेट्स, ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, लोकसभा अध्यक्ष किस समिति का पदेनाध्यक्ष होता है? तो देखिए लोकसभा अध्यक्ष जो होता है ये किस समिति का? ये होता है नियम समिति का पदेन अध्यक्ष, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दो या दो से अधिक राज्यों या संघीय प्रदेश के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। तो देखिए इसका राइट आंसर हो जाएगा संसद द्वारा कानून बनाकर दो या दो से अधिक राज्यों या संघीय प्रदेश के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय की स्थापना संसद द्वारा कानून बनाकर की जा सकती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पंचायती राज के चुनाव में राजनीतिक दलों को खुले तौर से चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने देने का सुझाव किस समिति ने दिया था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए पंचायती राज से अक्सर आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, क्वेश्चन पेपर मैं सॉल्व करवाती हूँ आपको, तो बताती हूँ कौन से क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं और कौन से क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जा रहे हैं। तो आप सभी लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन जरूर देखिएगा। रात को 8 बजे आपको प्रोवाइड किया जाता है, अल्टरनेट डेज पे कल रात को आपको प्रोवाइड कराया गया था। तो जिन लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व नहीं किए हैं तो आप देख लीजिए, अभी तक आपको 7 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा दिए गए हैं और एक दिन आपको अल्टरनेट डेज पे प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है, वो भी आपका काफ़ी महत्वपूर्ण है। और पंचायती राज वाली क्लास किस किस को चाहिए, आप लोग कमेंट ही नहीं कर रहे हैं कि किसको पंचायती राज वाली क्लास अलग से चाहिए। तो आपको अलग से ही क्लास चाहिए तो मैं एक अलग क्लास आपके लिए बना दूंगी। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट तो करें, अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग कमेंट करते हैं तभी तो आपकी नई क्लास स्टार्ट होगी ना। तो आप सभी लोग जल्दी से कमेंट कीजिए कि पंचायती राज से संबंधित क्वेश्चंस की सीरीज किसको चाहिए।
अगला क्वेश्चन है, पंचायती राज के चुनाव में राजनीतिक दलों के खुले तौर से चुनाव चिन्हों के आधार पर भाग लेने देने का सुझाव किस समिति ने दिया था? तो ये जो समिति थी आपकी, ये कौन सी थी? अशोक मेहता समिति। आपको बता दो कि पंचायती राज से लगभग 3 से 4 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं आयोग के द्वारा, और आपका जो पॉलिटिकल है वो भी बहुत ज़्यादा पूछी जाती है, तो इसलिए पॉलिटिक के क्वेश्चन भी इसमें ऐड किए गए हैं। भारतीय संविधान कब अंगीकार किया गया था? तो देखिए, भारतीय संविधान की बात करें तो ये अंगीकार किया गया था कब? 26 नवंबर 1949 को। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? तो देखिए, संविधान का कौन सा अनुच्छेद है जिसमें उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान किया गया है? आंसर कीजिए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 63, ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, छाऊ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य नहीं है? तो कौन सा किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य छाऊ नहीं है, ये बताना है यहाँ पे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा असम राज्य। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से कौन सा मंदिर ओडिशा में स्थित नहीं है? तो देखिए, ओडिशा में कौन सा मंदिर स्थित नहीं है? ये मंदिर है आपका विश्वनाथ मंदिर। विश्वनाथ मंदिर कहाँ पर स्थित है? जल्दी से कमेंट करके आप बताइएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा मुगल शासक चित्रकारों का सबसे बड़ा संरक्षक था? तो कौन सा ये मुगल शासक था, ये बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जहांगीर। परसों के सेशन में भी मैंने बताया था, आई थिंक ये क्वेश्चन आयोग के द्वारा पूछा गया है, इसको ध्यान रखेंगे। कौन सा ये मुगल शासक था जो कि चित्रकारों को क्या करता था? संरक्षण देता था। तो ये था जहांगीर। अगला क्वेश्चन देखेंगे, आंध्र प्रदेश का क्लासिकल नृत्य है। तो देखिए, आंध्र प्रदेश राज्य का क्लासिकल डांस कौन सा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा कुचिपुड़ी। नृत्यों से अक्सर क्वेश्चन बन रहे हैं आयोग के द्वारा। तो कुचिपुड़ी जो है ये क्लासिकल डांस है, कहाँ का? आंध्र प्रदेश का। अगला क्वेश्चन देखेंगे, दृश्य निर्यात और दृश्य आयात के मूल्यांकन में अंतर को क्या कहते हैं? तो देखिए, दृश्य निर्यात और दृश्य आयात में मूल्य में जो अंतर होता है, इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है व्यापार शेष। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखें, कार्ल मार्क्स निम्नलिखित में से किस देश के थे? तो कार्ल मार्क्स कहाँ के थे? हॉलैंड के, फ्रांस के, ब्रिटेन के, जर्मनी के। जल्दी से आंसर लगा के बताएं, और आपको हर क्वेश्चन का राइट आंसर लगाकर बताना है। एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो आंसर लगाता है। आप सभी लोग आंसर लगाएं ना हर क्वेश्चन का। आप लोग भी तो तैयारी कीजिए जल्दी से। आपको यहाँ पे इतनी इंपॉर्टेंट सीरीज दी जा रही है, तो 50 क्वेश्चन का फटाफट से आंसर लगा के आप डेली इसको सॉल्व कर सकते हैं, इस सेट को। और आप सभी लोग इस सेशन के एंड में अपना स्कोर भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला है, देखिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी। कार्ल मार्क्स किस देश के थे? जर्मनी के थे। अगला क्वेश्चन है आपका, उद्योगों का विकास तथा औद्योगिकरण की रणनीति की किस योजना का अंग थी? तो देखिए, उद्योगों का विकास तथा औद्योगिकरण की जो रणनीति थी, ये किस योजना का अंग थी, ये बताना है। तो ये थी आपके किस अंग का? द्वितीय योजना का ये अंग थी। किस योजना का? द्वितीय योजना का। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष किसके द्वारा प्रकाशित किया जाता है? तो देखिए, जो आपका भारत का आर्थिक सर्वेक्षण है, ये हर वर्ष प्रकाशित किया जा रहा है। और किसके द्वारा ये प्रकाशित किया जाता है? वित्त मंत्रालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है? तो देखिए, अधिसूचित जनजाति किस राज्य में नहीं पाई जाती है? ये राज्य है आपका हरियाणा राज्य, जहां पर अधिसूचित जनजाति नहीं पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? भारत का प्रथम राष्ट्रीय उद्यान है इनमें से कौन सा? कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान। कब इसकी स्थापना की गई? कमेंट कीजिए जल्दी से। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत की उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर रही है। तो देखिए, भारत की उच्चतम जनसंख्या वृद्धि दर रही है 1961 से लेकर 71 के दशक में। ऑप्शन ए यहाँ पे आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, व्यक्तिगत सत्याग्रह में विनोबा भावे को प्रथम सत्याग्रही चुना गया था।
दूसरा सत्याग्रही कौन था ये बताना है। तो प्रथम सत्याग्रही तो थे विनोबा भावे, जबकि दूसरे सत्याग्रही थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, यानी कि ऑप्शन डी यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। सेशन शेयर नहीं हुआ है, जल्दी से शेयर कर दीजिए और जल्दी से आप सभी लोग अपना स्कोर भी कमेंट करके बताइए। अगला देखेंगे, भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था। तो देखिए भारत छोड़ो आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था, ये प्रारंभ हुआ आपके 9 अगस्त 1942 को। ऑप्शन बी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। और लास्ट क्वेश्चन है आज के सेशन का, निम्न में से किसने 1857 के विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्र युद्ध की संज्ञा दी थी। ये भी आपका रिपीट किया गया क्वेश्चन है, तो इसका करेक्ट आंसर बताना है, क्या हो जाएगा, वी.डी. सावरकर। 1857 में विप्लव को प्रथम भारतीय स्वतंत्र युद्ध की संज्ञा दी थी वी.डी. सावरकर ने। रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके एक पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप इसको जरूर ध्यान में रखेंगे। तो ओके गाइज, आज के सेशन में इतना ही। आई होप आप सभी को आज का ये सेशन काफ़ी पसंद आया होगा। अगर आप सभी को आज का ये सेशन पसंद आता है तो इस सेशन को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए। जिन लोगों ने अभी भी हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद एम को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर लें। शाम को 5 बजे हिंदी की क्लास मिलेगी, उसके लिए तैयार रहिएगा। और रात को आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड किया जाएगा। आज 100 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट रहेगा, टोटली आईओ के पैटर्न पर तैयार किया गया है, तो उसे आप ज्वाइन कीजिए। और कल रात को आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया गया है, तो काफ़ी बच्चों ने अच्छा स्कोर किया है उसमें, तो आप सभी लोग भी उस पेपर को सॉल्व कर लीजिए जिन लोगों ने नहीं किया है, और साथ ही साथ शेयर कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं एक नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियोज़ के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।